उपाध्यक्ष जिला पंचायत टीकमगढ़ गोविंद सिंह गौर गुटाई राजा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की राजनीति में हो सकता है बड़ा उलट। सिंधिया गुट के मंत्रियों को भाजपा में नहीं मिल रही बड़ी जिम्मेदारियां। प्रदेश कार्य समिति में भाजपा के मूल कैडर के मंत्रियों को ही सौंपे गए बड़े काम। सिंधिया गुट के मंत्रियों को नहीं मिली चुनाव संबंधी बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा के राष्ट्रीय सह प्रभारी शिव प्रकाश ने भी ली सिंधिया गुट के मंत्रियों की क्लास। सिंधिया गुट के मंत्रियों ने भाजपा पदाधिकारियों के सामने रोया अपना दुखड़ा। सिंधिया गुट के कई विधायकों को दिख रहा है भविष्य में खतरा। दमोह में जयंत मलैया का कद बढ़ने से सिंधिया गुट के विधायक है परेशान। सिंधिया गुट के विधायकों की सीटों पर टिकट को लेकर दिख रही मारामारी। सिंधिया गुट के कई विधायक पुरानी पार्टी में जा सकते हैं वापस। आप सभी को समाज सेवी एवं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र राय उर्फ पप्पू राय की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। मैं हूं साक्षी राय और चलते हैं आज की खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा के मूल विधायकों, मंत्रियों और सिंधिया गुट के विधायकों, मंत्रियों के बीच अंतर साफ दिखाई देने लगा है। यदि चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा तक यही सब जारी रहा तो सिंधिया गुट के कई विधायकों और समर्थकों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वैसे तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल पर ही मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ था और कमलनाथ की जगह शिवराज सिंह चौहान को सरकार बनाने का मौका मिला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए सभी विधायकों को पहले भाजपा ने मंत्री बनाया था और फिर उपचुनाव में टिकट भी दिया था। भले ही उनमें से कुछ विधायक चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद उन्हें निगम और मंडलों में एडजस्ट कर मंत्री का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सिंधिया समर्थक मंत्रियों और विधायकों की पूछ कम होती जा रही है। आप सभी देशवासियों को डेफोडिल स्कूल परिवार भोपाल एवं संचालिका तस्नीम खान की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीते रोज तो भोपाल में हुई भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की अलग से राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश द्वारा क्लास लिए जाने की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में रही। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए जो मुख्य काम मंत्रियों को दिए गए हैं, उनमें भी ज्यादातर महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के मंत्रियों को दिए गए हैं। इनमें नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, अर्चना चिटनिस, जगदीश देवड़ा, मोहन यादव, भारत सिंह कुशवाहा आदि को ही चुनाव से संबंधित मुख्य काम दिए गए हैं। सिंधिया गुट के मंत्रियों को इन बड़ी जिम्मेदारियों से दूर ही रखा गया है। आप सभी देशवासियों को अध्यक्ष नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर यह भी है कि भाजपा के अंदर इस तरह के हो रहे व्यवहार के कारण सिंधिया गुट के मंत्रियों, विधायकों और चुनाव हार चुके विधायकों को अब अपने भविष्य पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। दमोह जिले में चुनाव हार चुके सिंधिया समर्थक विधायक राहुल सिंह को चुनाव हरवाने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे वहां के पूर्व मंत्री जयंत मलैया के सामने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित बड़े बड़े नेता दंडवत दिखाई दिए, उससे भी सिंधिया समर्थकों को अब यह आभास होने लगा है कि जिन सीटों पर सिंधिया समर्थक विधायक थे या अभी हैं, उन सीटों पर भी भाजपा अपने मूल कैडर के पुराने प्रत्याशियों से तालमेल बिठा रही है और 2023 के चुनाव में उन्हें मौका दे सकती है। आप सभी देशवासियों को बिजावर विधायक राजेश शुक्ला उर्फ बबलू भैया की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में सिंधिया समर्थक विधायकों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। सूत्रों का दावा यह भी है कि इस संबंध में सिंधिया समर्थक मंत्रियों तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युमन सिंह तोमर आदि ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश से हुई मुलाकात में अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का अनुरोध किया है। अंदर खाने से खबरें यह भी आ रही हैं कि अपनी पूरी राजनीति कांग्रेस में करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए कुछ मंत्री, विधायक और हारे हुए विधायक अब भाजपा के साथ ज्यादा समय तक रहने में असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में वह अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौटने के लिए भी जुगाड़ बिठा रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी यह दावा कर चुके हैं कि सिंधिया के साथ गए कई विधायक फिर से कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होता है। आप सभी को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी टीकमगढ़ एवं समाज सेवी विनोद राय की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।